अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अलियास गर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्मार्ट स्टडी टाइम टेबल फॉर एमडीकेट एंड ईकेट 2024 प्रिपरेशन। याद रखिएगा, ये वही टाइम टेबल है जिससे बहुत सारे इंप्रूवमेंट करने वाले स्टूडेंट जिनका 2022 में एडमिशन नहीं हुआ था, इसी तरह के टाइम टेबल को फॉलो करते हुए स्मार्ट स्टडी के तहत जो है वो उन बच्चों ने 2023 में एडमिशन लेने में कामयाब हुए, जिनमें हमारे जवेरिया रऊफ कराची से ताल्लुक़ रखती हैं जिन्होंने 184 स्कोर किया आउट ऑफ 200। इसी तरीके से खेरपुर डिस्ट्रिक्ट से एक स्टूडेंट है जिन्होंने 184 स्कोर किया था आउट ऑफ 200 2023 में। तो इसी तरह ये वो बच्चे हैं जो इम्प्रूवमेंट वाले हैं। एक साल उनका एडमिशन नहीं हुआ था, लेकिन दूसरे साल उन्होंने पूरा साल एक स्मार्ट ऑर्गेनाइज तरीके से प्रॉपर टाइम टेबल के थ्रू उन्होंने स्टडी की हमारे ग्रुप में और माशाल्लाह उन्होंने बहुत ही बेहतरीन स्कोर किया। तो आज की इस वीडियो में हम जो है वो स्मार्ट स्टडी टाइम टेबल को जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। याद रखिएगा 2024 में बायोलॉजी और केमिस्ट्री की न्यू बुक है, जबकि फिजिक्स की इस साल जो है वो ओल्ड बुक है। अब फिजिक्स की ओल्ड बुक इसलिए है क्योंकि 2024 में वो स्टूडेंट एमडीकेट का एग्जाम देने जा रहे हैं जिन्होंने फर्स्ट ईयर में ओल्ड बुक स्टडी की है फिजिक्स की, और सेकेंड ईयर में भी वो ओल्ड बुक पढ़ रहे हैं। तो एमडीकेट का एग्जाम जो है वो उसी बुक से लिया जाता है जो आपने सेकेंड ईयर में पढ़ी है। तो 2024 वाले बच्चों ने बायोलॉजी और केमिस्ट्री की फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों में न्यू बुक से स्टडी की है, तो उनका एमडीकेट का एग्जाम भी न्यू बुक से होगा। जबकि उन्होंने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर फिजिक्स जो है वो दोनों ओल्ड बुक पर ही है, तो इसलिए 2024 वाले बच्चों का फिजिक्स का एग्जाम जो होगा ओल्ड बुक से होगा। याद रखिएगा, इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली उन स्टूडेंट को फायदा होगा जो इस वक्त सेकेंड ईयर के अंदर है, करंट सेकेंड ईयर में, यानी आने वाले चंद महीनों में उनको बोर्ड एग्जाम देना है। और वो स्टूडेंट जो रिपीटर है, यानी 2023 में एडमिशन नहीं हुआ था और वो रिपीट करना चाहते हैं, तो इस टाइम टेबल को फॉलो करते हुए वो बाकायदा 2024 के लिए तैयारी कर सकते हैं। अब करंट सेकेंड ईयर के स्टूडेंट को फायदा किस तरह होगा? कोर्स स्टार्ट फ्रॉम सेकेंड ईयर टॉपिक फर्स्ट। वो टॉपिक्स जो भी आप बोर्ड एग्जाम में देने जाएंगे, तो एमडीकेट के सिलेबस के मुताबिक वो टॉपिक्स जिनका ताल्लुक सेकेंड ईयर से है वो पहले कवर करवाएंगे। तो यानी आपको कोई एक्स्ट्रा हेडेक और बर्डन फील नहीं होगा। आप वही टॉपिक्स बोर्ड के एग्जाम के लिए भी पढ़ रहे हैं, वही टॉपिक्स जो है वो एमडीकेट के लिए भी कवर कर रहे हैं। याद रखिएगा, सिलेबस वाले टॉपिक्स। डेली यू हैव टू स्टडी 2 to 3 आवर्स, 2 से 3 घंटे आपने रोजाना इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली निकालने होंगे। सबसे पहले ऑनलाइन लेक्चर सुनने होंगे प्लस टेक्स्ट बुक रीडिंग। फिर उन्हीं टॉपिक्स की आप अगर टेक्स्ट बुक रीडिंग करते हैं तो बहुत ही अच्छा है, प्लस एमसीक्यू प्रैक्टिस वाले लेक्चर सुनने हैं। फिर हर फ्राइडे को इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली आपका एमसीक्यू टेस्ट होगा और हर टेस्ट के अंदर एमसीक्यू की तादाद 50 होगी। उसके बाद एक पूरी मेरिट लिस्ट आएगी कि भाई फलां बच्चे ने कितना स्कोर किया, फलां बच्चे ने कितना किया, फलां बच्चे ने कितना किया। तो उससे आपने अपना मेरिट चेक करना है। नोट डाउन योर मिस्टेक, अपनी गलतियों को नोट करोगे। याद रखिएगा, वही इंसान अपने आप को इम्प्रूव कर सकता है जो अपनी गलतियों को नोट डाउन करता जाएगा और उसको इम्प्रूव करता जाएगा। 1 टॉपिक इन 7 डेज, एक टॉपिक या एक चैप्टर 7 दिन में जाकर आपने मुकम्मल करना है। इट्स अ टू मच टाइम। अभी से तैयारी करेंगे तो इंतहाई सुकून के साथ आप ये चीज़ें कवर कर लेंगे। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्सटेंड टू 13 जनवरी। वो स्टूडेंट इस ग्रुप जो उस ग्रुप 9 का हिस्सा बनना चाह रहा है, याद रखिएगा जो भी हम टाइम टेबल डिस्कस करेंगे वो ग्रुप 9 का है, तो ग्रुप 9 का जो हिस्सा बनना चाह रहा है वो 13 जनवरी 2024, यानी 13 जनवरी से पहले पहले अपनी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करवाओ और इस ग्रुप का हिस्सा बने। टाइम टेबल से पहले थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन के हवाले से मैं बताता चलूँ कि वो स्टूडेंट जो सिर्फ फिजिक्स की तैयारी करना चाहता है उसे सिर्फ एक मरतबा 1600 रुपये फीस सबमिट करवानी है, जिसके तहत फिजिक्स के तमाम लेक्चर्स, तमाम ऑनलाइन टेस्ट और तमाम रिवीजन टेस्ट वो कवर कर सकेगा। इसी तरीके से अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ केमिस्ट्री की तैयारी करना चाहता है उसे सिर्फ एक मरतबा, याद रखिएगा ये पर मंथ नहीं है, सिर्फ एक मरतबा पूरे साल की फी, एक मरतबा 1600 रुपये फीस सबमिट करवानी है, जिसके जरिए केमिस्ट्री के तमाम ऑनलाइन तमाम लेक्चर्स, तमाम ऑनलाइन टेस्ट और तमाम रिवीजन टेस्ट जो अटेंड कर सकेगा। और इसी तरीके से अगर कोई स्टूडेंट जो है वो सिर्फ बायोलॉजी में एडमिशन कराना चाहता है उसे सिर्फ एक मरतबा 1600 रुपये फीस सबमिट करवानी है, जिसके तहत वो बायोलॉजी के तमाम लेक्चर्स, तमाम ऑनलाइन टेस्ट और तमाम रिवीजन टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकेगा। इसी तरीके से अगर कोई स्टूडेंट फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों में रजिस्ट्रेशन करवाता है तो उसके लिए इंग्लिश के तमाम लेक्चर्स और तमाम ऑनलाइन टेस्ट और तमाम रिवीजन टेस्ट जो होंगे वो फ्री होंगे। इसी तरीके से लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन के तमाम लेक्चर्स, तमाम ऑनलाइन टेस्ट और तमाम रिवीजन टेस्ट जो होंगे वो फ्री होंगे। और उसे कंप्लीट एमडीकेट कोर्स के लिए सिर्फ एक मरतबा 4500 रुपीज़ जो है वो फीस सबमिट करवानी है, सिर्फ एक बार। याद रखिएगा ये फ़ी पूरे साल की है। इस सीरीज़ में 39 ऑनलाइन एमसीक्यू टेस्ट हैं टॉपिक वाइज, हर टेस्ट में 50-50 एमसीक्यू होंगे और 50 रिवीजन टेस्ट हैं कोर्स के एंड पर।
रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बताते चलें। सेंड योर फी टू इजी पैसा अकाउंट। आपके सामने सबसे पहले इजी पैसा अकाउंट मौजूद है। अगर इस अकाउंट की लिमिट पूरी शो हो रही है तो आप सेकंड अकाउंट पे फी सबमिट कर सकते हैं। अगर सेकंड अकाउंट की लिमिट कंप्लीट शो हो रही हो तो आप थर्ड अकाउंट पे फी सबमिट कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से जेस कैश अकाउंट्स के थ्रू भी फी सबमिट करवाई जा सकती है, वो भी आपके पास डिटेल मौजूद है। वो स्टूडेंट जो बैंक के थ्रू फी सबमिट करवाना चाहते हैं तो बैंक का नाम बैंक अल हबीब है। अकाउंट नंबर और अकाउंट टाइटल इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। इसी तरीके से वो स्टूडेंट जो पाकिस्तान से बाहर रहकर ऑनलाइन प्रिपरेशन करते हैं तो उनको फी ट्रांसफर के लिए IBN नंबर की जरूरत पड़ती है, तो इसी बैंक अकाउंट का IBN नंबर, इसके थ्रू आप फी सबमिट करवा सकते हैं। फी ट्रांसफर के बाद जो सबसे अहम चीज़, आपने अपनी फी ट्रांसफर की पिक और स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप ऑफिशियल नंबर पर आपने क्या करना है, सेंड करना है। तो 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको उस ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। अगर किसी भी वजह से 24 आवर्स से ज़्यादा हो गए और आपको ग्रुप में ऐड ना किया गया हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम ID अली असगर सिद्दीक के नाम से है, वहाँ इनबॉक्स में आपने जो है वो अपना नाम, अपना व्हाट्सएप नंबर और अपनी फ़ी ट्रांसफ़र की पिक आप सेंड करेंगे तो जल्द से जल्द आपको उस ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। आइए अब हम बात करते हैं टाइम टेबल। इस टाइम टेबल का अकॉर्डिंगली जो है वो 19 जनवरी से बाकायदा टेस्ट सीरीज़ का आगाज़ हो जाएगा। 19 जनवरी को आपका सबसे पहला टेस्ट सपोर्ट एंड मूवमेंट का होगा। फिर 26 जनवरी को आपका जो है वो हीट चैप्टर का जो है वो टेस्ट होगा। फिर इसके बाद 2 फरवरी को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स का जो है वो टेस्ट होगा। याद रखिएगा, टेस्ट से पहले बाकायदा पूरे आपको डेट वगैरह, लेक्चर्स वगैरह पूरी सीक्वेंस में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। एक हफ्ते में तसल्ली के साथ आप लेक्चर्स अटेंड करने के बाद आप टेस्ट दे सकेंगे। टेस्ट की टाइमिंग ठीक रात 9 बजे होगी। रात 9 से लेकर सुबह 9 के दरमियान आप जो है वो टेस्ट आपको सबमिट कराना होगा और सुबह 9 के बाद आपको रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा कि भाई कितने बच्चों ने टेस्ट दिया था, कितने बच्चों का क्या स्कोर है, आपका क्या स्कोर है, पूरी लिस्ट आपको शो कर दी जाएगी। इससे आपको कंपटीशन का अंदाजा होगा। इसी तरीके से फिर 9 फरवरी को नर्वस कोऑर्डिनेशन, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसका स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लो। फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, केमिकल कोऑर्डिनेशन, फिर लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस का टेस्ट 1, 2, 3 का टेस्ट होगा। फिर इंग्लिश टेस्ट 1, 2, 3 का होगा। फिर रिप्रोडक्शन, फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी, फिर नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, फिर इनहेरिटेंस, फिर मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, फिर इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर एवोल्यूशन, फिर एडवेंट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स एंड एटॉमिक स्पेक्ट्रा, फिर हाइड्रोकार्बन्स, फिर एंजाइम्स, फिर इसी तरीके से न्यूक्लियर फिजिक्स, अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, मोशन इन 1 डायमेंशन, स्टोइचियोमेट्री, सेल एंड सेलुलर लाइफ, मोशन इन 2 डायमेंशन, टॉर्क, इक्विलिब्रियम, एटॉमिक स्ट्रक्चर, प्रोकैरियोट्स, वर्क एनर्जी, वेव मोशन एंड साउंड, थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, सर्कुलेशन एंड इम्यूनिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉलिड लिक्विड गैसेस, होलोजोइक न्यूट्रिशन, गैसियस एक्सचेंज, थर्मोकेमिस्ट्री एंड केमिकल इक्विलिब्रियम, और इसी तरीके से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स, फिर लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन टेस्ट 4, 5, 6, इंग्लिश टेस्ट 4, 5, 6 और फिर रिवीजन टेस्ट सीरीज का आगाज होगा। याद रखिएगा, बोर्ड एग्जाम की जो आपकी डेट आएगी उसके लिए आपको पूरा 1 महीने का गैप दे दिया जाएगा जिसमें आप सिर्फ बोर्ड एग्जाम पे फोकस करेंगे और इसकी हम क्लासेस को हम 1 महीने के लिए जो है वो क्या कर लेते हैं, होल्ड करेंगे जब तक आपके बोर्ड एग्जाम चलते रहेंगे। तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इस ग्रुप के अंदर, याद रखिएगा ये वो चैप्टर्स थे जो PMDC के सिलेबस का हिस्सा थे। अगर इस साल 2024 में PMDC कोई नया चैप्टर इंक्लूड करता है तो वो भी हम इसमें शामिल करके वो भी कवर करवाएंगे। तो उसके लिए भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इस ग्रुप के अंदर 13 जनवरी है। 13 जनवरी से पहले आप जो है वो इस ग्रुप का हिस्सा बने। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।